उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आज हम मैथ क्लास की फिजिक्स का जो कूलम्ब्स का कानून पढ़ी, जैसे कि हमने सबसे पहले हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ी, फिर हमने उनके इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस के बारे में पढ़ा, फिर इसके काम पढ़े हमने। अब हम पढ़े कूलम्ब्स लॉ। हमें एक संविधान 40 कूलम्ब उसका दिया हुआ जो कानून है उसका मुताला कर रहे हैं। जैसे कि क्या हुआ कि कुछ सवालात पैदा हुए इस कानून के देने से, इस कानून के बनने से पहले कुछ सवालात जहन में पैदा हुए कि दो चार्जेस होती है, दो मुखालिफ चार्जेस। हमें मालूम है दो मुखालिफ चार्जेस क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ना। अब ये तो सबको मालूम था, लेकिन वो अट्रैक्ट करती है तो कितनी फोर्स से वो अट्रैक्ट करती है। यानी कि अगर हम उन चार्जेस की जिस्मात को बढ़ा दें, यानी उनकी साइज को बढ़ा दें, तो क्या असर होगा उनकी फोर्स में। अगर उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा दें तो क्या असर होगा उन चार्जेस की फोर्स। इन सवालों का जवाब थे ना वो में 40 कूलम ने दिए। 40 कूलम ने एक ऐसा लॉ पेश किया। वो लॉ ये था कि हमें वो बता रहा था कि दो चार्जेस के दरमियान जो कशिश की फोर्स है, जो अट्रैक्शन की फोर्स है, या फिर जो हमारी रिपेल की फोर्स है वो कितनी है, यानी कि ज्यादा है या कम है, उसकी वैल्यू क्या है। और अगर उनके जो दरमियानी फासला, जो मुफासला है, उसको बढ़ाया जाए या फिर उन चार्जेस की साइज को बढ़ाया जाए तो उनकी फोर्स पे क्या असर होगा। तो इसका जवाब हमें 40 कूलम ने दिया। ये एक फ्रांसीसी साइंसदान था, इसने अपना एक लॉ पेश किया। उस लॉ में इसने ये कहा कि जब दो चार्जशुदा अजसाम के दरमियान कशिश या दफा की फोर्स उन अजसाम पर चार्ज की मिकदार के फासले ज़रफ़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियानी फासले के मुरब्बा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि जो दो चार्जेस है, दो चार्जशुदा अजसाम के दरमियान जो फोर्स होती है ना, दो चार्जशुदा अजसाम यानी हमारे पास दो चार्ज, जैसे Q1 चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। Q1 एंड Q2 हमारे दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान जो फोर्स है ना, उस फोर्स का वो उनके दरमियान जो फोर्स है उसका डायरेक्टली रिलेशन है किससे, उनके दरमियान कशिश या दफा की फोर्स का जो डायरेक्टली रिलेशन है उन चार्जेस की मिकदार के। यानी कि वो चार्जेस है ना, उस चार्ज वो कितनी चार्जेस है उनकी मिकदार वैल्यू बतानी है कि उसकी वैल्यू के जो चार्ज की मिकदार के आसपास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, वो क्या है उनके दरमियान, सपोज अगर समझ लें वो दो चार्जेस मुखालिफ है, एक के ऊपर पॉजिटिव है एक के ऊपर नेगेटिव, दोनों चार्जेस के दरमियान कशिश या दफा की फोर्स वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दोनों चार्जेस का जो दरमियानी फासला होता है उसके जो दरमियानी फासला नहीं हम कह सकते, उनके जो मिकदार है ना उसके हासिले ज़रफ़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उनके जो दरमियानी फासला होता है ना उसके हासिले ज़रफ़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये मैं आपको आसान वर्डों में यही बोलूं तो यहाँ पे क्या है, जो चार्जेस के बारे में जिक्र है, दो चार्जेस है, एक Q1 Q2, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसकी जो कशिश या दफा की जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी क्वांटिटी के, यानी उनकी जो मिकदार है चार्जेस की उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, कशिश या दफा की फोर्स। और सेकंड बात कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो कशिश या दफा की फोर्स है ना उन दोनों चार्जेस के दरमियान वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उन दोनों चार्जेस के बाहिमी फासले के, यानी उन दोनों चार्जेस के जो बाहिमी फासले के हासिले ज़रफ़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बार हम रीड कर लेते हैं डेफिनेशन। दो चार्जशुदा अजसाम के दरमियान यानी Q1 एंड Q2 अजसाम के दरमियान कशिश या दफा की फोर्स यानी अट्रैक्ट या रिपेल की फोर्स उन अजसाम पर चार्ज की मिकदार के हासिले ज़रफ़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड उन अजसाम के दरमियान बाहिमी फासला के मुरब्बा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मुरब्बा का मतलब है स्क्वायर, यानी उनके दरमियान जो फासला होता है r² होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
अब देखें इसकी हम डेरिवेशन हल करते हैं बिल्कुल इस डेफिनेशन की मदद से। देखें ये डेफिनेशन क्या कहती है, आप इस डेफिनेशन में गौर कीजिए। दो चार्जशुदा अजसाम के दरमियान, दो चार्जशुदा यानी Q1 और Q2, तो मैंने क्या किया यहाँ पे Q1 और Q2 लिखा। दो चार्जशुदा अजसाम के दरमियान कशिश दफा की फोर्स उन चार्जेस की मिकदार के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनकी ये मिकदार ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, कशिश दफा की फोर्स की, ये जो F है उसकी फोर्स की, एंड और उनके दरमियान बाहिमी फासले के मुरब्बा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जब फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और दोनों चार्जेस के दरमियानी बाहिमी फासले के r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आप लोगों को भी डेरिवेशन बिल्कुल डेफिनेशन के मुताबिक हल करवा रही हूं ताकि आप लोगों को डेरिवेशन की मदद से डेफिनेशन याद हो जाए और डेफिनेशन की मदद से डेरिवेशन आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो f है ना वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² के हमने लिख दिया। अब हमें ये पता होता है कि जब हम क्या करते हैं डायरेक्टली का जो साइन होता है उसको हटाते हैं तो हम क्या एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, k लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी k लगाई है, F = k Q1 Q2 over r²। ये हमारा कूलम के कानून की डेरिवेशन का फार्मूला निकल आया। F = ये फार्मूला आप लोगों को ज़हन में होना चाहिए क्योंकि इसके मुताबिक बहुत हमारे सीरियल में न्यूमेरिकल है और वो न्यूमेरिकल भी हम इस फार्मूले की मदद से करेंगे। तो ये फार्मूला आपके ज़हन में होना चाहिए कि कूलम का फार्मूला क्या है। F = k Q1 Q2 over r²। अब देखिए मैंने दो चार्जेस ड्रॉ किए, ये दो एक जैसे चार्जेस हैं यानी उनके ऊपर मुखालिफ, ये क्या एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दफा करेंगे, तो इनकी जो फोर्सेस होती है वो बाहर की तरफ दफा करती है। और ये दो चार्ज Q1 और Q2 के दरमियान फोर्स जो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों अपोजिट है, तो ये क्या करेंगे दूसरे को रिएक्शन की फोर्स लगा देंगे। अब देखें SI यूनिट में जो हमारा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है ना, जैसे यहाँ पहले ये F हमारी फोर्स है, ये याद रखिएगा जहन में कि F कूलम की फोर्स है, जो F हमारी वो कूलम की फोर्स है, एंड K कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, और हमारे पास Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, R क्या है, r² इन दोनों के दरमियान फासला। ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए। और देखें जो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है ना, इसका इन्हिसार दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होता है उसके ऊपर होता है, यानी कि दोनों जो चार्जेस एक Q1 दूसरी Q2 उनके दरमियान जो मीडियम रखा गया उस मीडियम का जो इस मीडियम पर इन्हिसार होता है जो हमारे पास होती है ना इसकी कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी इसका। ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकता है। और हमारे जो SI यूनिट की हम बात करते हैं, जैसे कि SI यूनिट में इन दोनों चार्जेस के दरमियान खिला या हवा होने की सूरत में K की कीमत, यानी कि मैंने आपको बताया कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का इन्हिसार किस पे होता है, मीडियम पर होता है। SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल जो हमारा यूनिट उसमें क्या है कि कहा गया है कि अगर दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम खिला हो या हवा हो, यानी खिला हो या हवा हो, तो वहां पे जो हमारी कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी होगी उसकी जो K की जो वैल्यू होगी वो होगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसका आपको याद रखना पड़ेगा जो यूनिट है, जो है ना कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद रखनी पड़ेगी जहन में क्योंकि ये एमसीक्यूज में आती रहती है और हमारे जो न्यूमेरिकल हम हल करेंगे उसमें भी ये वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। तो ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए, पेपर्स में बताई दी नहीं जाती और जहन में होनी चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीज है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो क्या कि कूलम्स के लॉ का इतलाक किससे हुआ, मतलब कूलम्स का जो लॉ का जो इतलाक है ना वो होता है पॉइंट चार्जेस के ऊपर। ये चीज हमेशा जहन में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कूलम के कानून का जो इतलाक है वो पॉइंट चार्जेस के ऊपर है। अब पॉइंट चार्जेस से क्या मुराद है, पॉइंट चार्जेस से मुराद है कि दो चार्ज है उनकी जो जसामत है यानी उनकी जो साइज है ना वो इंतहाई कम हो उनके दरमियानी फासले की। यानी कि मेरे पास दो चार्जेस समझे, ये Q1 है ये Q2 है, ये दो चार्जेस है